नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन विथ प्रिंस में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एनडीए एग्ज़ाम जो कि 6 सितंबर को होने वाला है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसका फुल फॉर्म होता है, आप जानते हैं। इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा, ठीक है। मन में बैठा लीजिए। तो इसलिए मैंने 2019 मतलब पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, मैंने क्वेश्चन पेपर ले लिया है यहाँ पे। मैं उसको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा, थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट होगा वो बताऊँगा और बाकी सब आंसर मैं बताऊँगा। हर क्वेश्चन का हर एक आंसर बताऊँगा, उसको आप देखते जाइए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखा जाता है। और क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हूबहू क्वेश्चन आगे डाले जाते हैं। सेम क्वेश्चन अगले साल भी मिलेंगे, उसके अगले साल भी सेम क्वेश्चन मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत का अंतर होता है। और कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली डाल दिए जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हैं, ठीक है। और दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि जो इसका सॉल्व पेपर होगा 6 सितंबर के बाद जो सॉल्व पेपर होगा उसको भी सबसे पहले हम जल्दी से डालेंगे आंसर विथ आंसर के साथ, ताकि आपका कुछ हेल्प मिल सके कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो सिलेक्शन अगर पाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ही पड़ेगा। तो चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर ले लिया है, आप देख रहे हैं, देख लीजिए। ये जो डी है, क्वेश्चन पेपर डी मेरे पास है। इसका हम क्वेश्चन शुरू से मैथमेटिक्स का है, इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन लिया है कि किस प्रतिबंध के अधीन समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल हमेशा वास्तविक मूल होंगे। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, एम स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 8, ठीक है। आप जानते हैं ये इसको आप हल कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तविक मूल कब होता है, जब जो डी का विविधकर का मान डी का मान होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 0 से बड़ा मतलब 8 से बड़ा और 8 के बराबर है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मूल वास्तविक होंगे। अब जो सेकेंड नंबर दिया है, आई प्लस रूट 3/2 का पावर 2019 और फिर आई माइनस रूट 2 बाई इसका पावर 2019, इसका जो आंसर होगा 2i होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, एक एक नज़र बस देखते जाइए सारे आंसर को। ये दिया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। और 4 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। यदि 10% छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल। तो आप इसको गोला बनाकर देखिए, यहाँ पे मैंने सॉल्व करने के प्रयास किया है। यदि ना समझ में आए तो आप इसको गोला बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। संबंध फलन में क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि ए इक्वल टू एक्स सच दैट 0 इज लेस इक्वल टू, और दिया है बी इक्वल टू वाई डैश वाई एक अभाज्य संख्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा, ठीक है। फिर से 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, x बराबर 1 प्लस आई है तो x के पावर 6 x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन समृद्ध संख्या से एक क्वेश्चन हर बार दिया जाता है, बस ये हो सकता है इसका घात चेंज हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अभी से तुरंत स्टार्ट कर दीजिए यदि सिलेक्शन पाना है आपको। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, -6i -3, ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं एनडीए का कैंडिडेट खुद रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। 2 + 1/2 ऐसे करके दिया, इसका मान क्या होगा। तो वाई सारी ये नीचे वाले फलन को वाई मान के किया जाता है, आप जानते हैं। √2 + 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन दिया है, एनपीआर दिया है, एनपीआर दे दिया है आपका 2520 और एनसीआर दे दिया है 21। तो NC+1 NR+1 मतलब इसका मान ज्ञात करना, ये जो दिया है इसका मान ज्ञात करना, तो इसका मान 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी 8 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे 120 क्वेश्चन कराने की। यदि समय ना मिल पाए तो फिर अगला इसका शॉर्ट अगले वीडियो में हम तुरंत कल दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है 1 + 2x + x स्क्वायर का घात 5 + 1 + 4y + 4y स्क्वायर का घात 5 के प्रसार में कितने पद है। प्रसार में पद निकालना जानते हैं ना, प्रसार में पद निकालना। तो पद इसका हो जाएगा 21 हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक जोड़ दिया जाता है सारे पदों को निकाल के, और n में 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x² + 1/x का पावर 2n के प्रसार में मध्य पद
यदि इतना है तो x के पावर 10, ठीक है, इतना इंटू x के पावर 10 है तो n का मान क्या कीजिए, ठीक है, n का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक नज़र क्वेश्चन को देख लीजिए। एग्जाम देने से पहले हर प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का है, नुकसान आप लोगों का होगा, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू दिया है 1 2 3 2 3 4 एंड b इक्वल टू 1 2 2 1 दिया है, तो हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका अस्तित्व ज्ञात करना है, तो ए बी का अस्तित्व है लेकिन बी ए का अस्तित्व नहीं है। जानते हैं कि पंक्ति बराबर जो स्तंभ बराबर पंक्ति होना चाहिए। देखिए इसमें स्तंभों की कितनी संख्या है, 1 2, ऐसे पंक्तियों की 1 2। यदि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तब तो उसका क्या होगा, गुणा निकलेगा, गुणन। अगर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं होगी तो गुणन नहीं निकलेगा। अगर इसको बी को आगे कर देंगे तो स्तंभ 2 हो जाएंगे, पंक्तियाँ 3 हो जाएंगी, तो इसका गुणा संभव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखिए क्या दिया है, एन फैक्टोरियल में 17 शून्य है तो एन का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान एन का ऐसा कोई मान नहीं है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर, मान लीजिए ए यूनियन बी इक्वल टू इतना। तो इसका क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ए और बी कितने किनके बराबर हैं, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स जो करके दिया है वो हो जाएगा। और इसका 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रूट में एक्स माइनस के बटा में एक्स स्क्वायर का पावर 10 के प्रसार में अचर पद इतना है, तो अचर पद निकाला जानते हैं। इसका एक ट्रिक भी होता है, कहेंगे तो हम इसका वीडियो भी बना के दे देंगे। इसका एक डायरेक्टली ट्रिक होता है अचर पद निकालने का, अभी समय नहीं है इसलिए उसको नहीं बता पा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा +-3, ठीक है। 15 नंबर का दिया है कि इतना ऐसा क्वेश्चन, एक फिक्स ऐसा क्वेश्चन देता है, एक घात में एक जोड़ के ऊपर वाला एक जोड़ दे और नीचे वाला एक माइनस करके किया जाता है इसको, तो ये इसका नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन, ये जो 15 नंबर ये हर बार देता है, एक तो फिक्स है, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन वो फिक्स होते हैं, इसको बस एक बार आप लोगों को बस समझ लेना है, ठीक है। जो 60 नंबर दिया है देख लीजिए, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप का बी बराबर दिया है 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 7 के कैप का अदिश प्रक्षेप ज्ञात करना है। अदिश प्रक्षेप ज्ञात करने का सूत्र जानते ही हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 19/9, ठीक है। 17 नंबर, यदि दो शून्योत्तर सदिश का योगफल परिमाण उनके अंतर के परिमाण के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसका क्या हो जाएगा, सदिश लंब है, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका सदिश लंब है, ठीक है। अब 18 नंबर जो दिया है वो दिया है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण विचार कीजिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें संभव सिर्फ पहला नंबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होता है वेक्टर ए मॉड का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मॉड का होल स्क्वायर, ये सही है, ये कथन जो सत्य है, ठीक है। और थर्ड नंबर भी सत्य है, लेकिन ये बी जो ऑप्शन, ये जो सेकंड वाला है ये सत्य नहीं होता है, ठीक है, वैसे नहीं होता है, ये नियम ही नहीं होता है। तो यदि मैं ज़्यादा तेज़ी में बोल रहा हूँ तो वीडियो को स्लो करके भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो कर लीजिए, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन देखते जाइए। फिर दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण वही है जो भुजाओं वेक्टर ए और वेक्टर बी वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। और फिर दूसरा दिया है, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0, जहाँ ए वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर 0, बी नॉट इक्वल टू वेक्टर 0 हो तो वेक्टर ए लेमडा वेक्टर बी, तो इसमें से 2 नंबर सही है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर देख लीजिए, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी इकाई सदिश है तो थीटा उनके बीच का कोण है, तो साइन स्क्वायर थीटा/2 किसके बराबर होगा, माइनस ए बार बी नहीं, ए का बार माइनस बी का बार का मॉड का होल स्क्वायर बाई 4, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि इतनी क्लियरिटी में अच्छे से क्वेश्चन स्लो मोशन में आपको जल्दी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो देखना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, पुराना है फिर भी देखिए। समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक सरल रेखा को निरूपित करता है, ठीक है। सरल रेखा को निरूपित जब करेगा तो क्या होगा, केवल तभी जब ए और बी में से कम कोई एक शून्योत्तर सदिश हो, ठीक है। 22 नंबर देख लीजिए, 22 नंबर दिया है, रेखाओं ए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर ए और एक्स साइन बीटा प्लस वाई कॉस बीटा बराबर ए के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका बीच का कोण हो जाएगा डी नंबर π-2 बीटा प्लस 2 अल्फा/2, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट छोटे में होगा उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट बड़े बड़े लग रहे हैं उसको डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। जो रेड टिक किया गया है वही आंसर है, जिसमें रेड टिक किया गया है वही रेड पेन वाला, और बाकी पेन वाले नहीं, बस रेड।
फिर है बिंदुओं पी एम कॉस 2 अल्फा एम साइन 2 अल्फा और क्यू एम कॉस 2 बीटा एम साइन 2 बीटा के बीच की दूरी जानते हैं y2 माइनस वाई वन वाला रूट में करके देता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, 2m साइन अल्फा माइनस बीटा। 24 नंबर देख लीजिए क्या दिया। यदि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, -1 पर और दूसरा शीर्ष -√3 पर है, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तीसरा शीर्ष नहीं ज्ञात कर, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। ये दिया इसके बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब बीच की दूरी और इसके बीच की तुलना कर लेंगे तो ये सेकंड वाला निकल जाएगा। या फिर और आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते, इसका आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। फिर देखिए 25 नंबर, यदि दीर्घवृत्त x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1 के लघु अक्ष के अंत बिंदुओं की इसकी एक नाभि में से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण π/2 है, तो इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी 1/√3, ठीक है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन इंग्लिश रहने दीजिए, हिंदी में देख लीजिए। 26 नंबर देख लीजिए, एक रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक p+1 और p-3, है, तो p कोई वास्तविक संख्या है तो रेखाओं की द्विभुजाएं क्या होंगी अपर्याप्त। ये आंकड़े निकाल ही नहीं सकती, इससे द्विभुजाएं नहीं निकाल सकते, ठीक है, सिर्फ निर्देशांक से द्विभुजाएं नहीं निकलती हैं, और कुछ उसके साथ देना चाहिए। फिर ये देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है, x-1/1 = y-3/2 z+2/7 के किसी बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा 255, ठीक है। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन भी किया है, अगर समझ में थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया, अगर आ जाए तो देख लीजिएगा। 28 नंबर दिया है x-4/1 फिर = 2 - y-2/1 z-k/2 का सरलतम रूप इतने पर स्थित है। बोल रहा है कि समतल इतने 2x - 4y + z = 7 पर स्थित है, तो k का मान क्या है, इसका 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए 20 नंबर, 1 से गुजरने वाली सरल रेखा कोण 60 डिग्री दिया है, इतने का अनुपात में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि बिंदु x y -3 फिर 2 0 -1 और 4 2 3 एक सरल रेखा पर स्थित है, तो x और y के मान क्रमशः क्या होंगे -1 और 1, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यही 31 देखिए, p और q दो समुच्चय 1 2 3 4, ठीक है, में है, तो px² + qx + 1 = 0 के रूप में समीकरणों जिनके मूल वास्तविक हों की संख्या क्या है, 6 हो जाएगा, डी नंबर इसका, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला दिया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 = ... करके 101 दिया है, ठीक है। तो पदों की संख्या निकाल लेंगे आप। ऐसे पदों की संख्या को क्या किया जाता है 1 3 5 ... 101 और -2 -4 ... 101 अलग अलग करके देखिए, प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग करके सम एसएन निकालने जानता है ना, एपी का एसएम, ये तो एपी बनेगा, ये भी एपी बनेगा, ये भी एपी बनेगा, तो एपी का एसएन निकालना जानते हैं n/2 2a + n - 1 × d, तो उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 51 ए नंबर ऑप्शन होगा। 33 का देख लीजिए, ए बी और सी किसी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय तो निम्नलिखित संबंधों में फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका ए यूनियन कोष्ठ में ए इंटरसेक्शन बी = ए यूनियन बी के बराबर, ठीक है। 34 देख लीजिए, यदि किसी श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल n+2 12 है, तो इसका तीसरा पद क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x² - 2 कोष्ठ में k - 1 इतना हो, तो मूलों के वर्गों का योगफल 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर दिया है कि a कोष्ठ में b - c x² प्लस b कोष्ठ में c - a x प्लस c कोष्ठ में a - b = 0 के मूल समान है। यदि मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। a b c और किसी पैटर्न में पालन नहीं करते हैं, ठीक है। 37 नंबर देख लीजिए 37, मॉड में x² - 3x + 2 इज ग्रेटर x² - 3x + 2, ये बिना मॉड का है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सही है। जो x होगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 38, एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी में 200 पद है, ठीक है, जीपी में 200 पद है। यदि जीपी के विषम पदों का योग m और सम पदों के n है, तो इसका क्या होगा, इसका सर्वानुपात क्या होगा, सर्वानुपात m/n हो जाएगा, ठीक है। 39 देख लीजिए,
यदि एक समुच्चय ए में 3 अवयव हों और दूसरे समुच्चय बी में 6 अवयव हों तो ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 39, आज 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, उसके बाद अगले में बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको दे देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, 40 नंबर जैसे एक क्वेश्चन फिक्स है बाबू, सूत्र एकदम रट जाइए। एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? अष्टभुज के विकर्णों की संख्या, एक क्वेश्चन तो देता ही एन कोष्टक में, इसका सूत्र क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे, एन कोष्टक में n-3/2, यहाँ पे एन कोष्टक में होता है। ठीक है, एन कोष्टक में n-3/2 यही सूत्र होता है। इससे एक क्वेश्चन देता ही देता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे करने की कोशिश किया, इसका ना 20 हो जाएगा। ठीक है, अष्टभुज या पष्टभुज कोई भी पूछा दे देगा, ये क्वेश्चन दे दिए, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्टली रट लिया जाता है। ठीक है, हर करने के चक्कर में पड़ेंगे दिक्कत हो जाएगी, कंपटीशन उतना टाइम मिलता नहीं है। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 तक है। ठीक है, इसका आंसर 24 हो जाएगा। चलिए 42 देख लीजिए, x के कौन से मान समीकरण इतने को संतुष्ट करेंगे? ठीक है, तो x के कौन सा मान, -2 + -√6, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 43 देख लीजिए, x + a + b + c बराबर 0 हो तो, ठीक है, इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा। यदि इतना 0 होता है तो इसका मान फिक्स होता है, इसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 44, a बराबर 1 - 1 - 1 1, तो व्यंजक AQ - 2a² एक शून्य अवयव होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसका सी नंबर ऑप्शन होगा 45 का। जहाँ भी थोड़ा फास्ट लगे वहाँ पे वीडियो को रोक के ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यदि आप इस बार एनडीए के एग्जाम दे रहे हैं या फिर कभी भी देंगे, आगे भी देंगे, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो पूछता है। मान लीजिए कि ए बी सी ए पी में है और के ≠ 0 एक वास्तविक संख्या निरूपित में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका कौन सा 1 2 3 तीनों ये सही लगेगा। आप रख सकते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, कोई भी एक संख्या मान लीजिए और इसको संतुष्ट करा देंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का नियम होता है, किसी संख्या अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका भाग देंगे, वो एक दूसरे में, वो भी समांतर श्रेणी, किसी निश्चित संख्या से भाग देंगे या फिर किसी निश्चित संख्या से गुणा करेंगे या किसी निश्चित संख्या को जोड़ेंगे या फिर किसी निश्चित संख्या को घटाएंगे। सारे जो प्राप्त संख्या होंगी सारे समांतर श्रेणी में ये नियम होता है। ठीक है, जो मैंने समांतर श्रेणी का वीडियो मैंने डाला है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बताया भी है। 47 नंबर दिया है, 2 अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाज्य है? 22। ठीक है, ये तो कर ही लेंगे। 2 अंकों की कितनी संख्या है, मतलब 1 से 100 तक कितनी संख्या 4 से विभाज्य है? 25 चौका 100 25, 25 है। 1 से 100 तक 25 संख्या जो है 4 से विभाज्य है। अब ये बताइए 100 4 से विभाज्य है, लेकिन 2 अंकों की पूछा है तो 100 को निकाल देंगे, तो 25 में से 100 निकल जाएगा, मतलब एक संख्या निकल जाएगी, तो कितना बचेगा? 24। और यदि आप और बताइए 1 से 10 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं? 2, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 से 10 तक की 2 अंकों की संख्या होती है, इसलिए ये 22 हो जाएगा, तो 3 निकल जाएगा 25 में से 22। 48 मान लीजिए SN इतना दिया AP के, तो ये SN S2N बराबर 3N + 14N² है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, 7 नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 49 देख लीजिए, यदि किसी GP के तीसरे और 8वें और 13वें पद क्रमशः PQR है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Q² बराबर PR। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और 50 लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, x इज स्मॉल इक्वल 4, y इज ग्रेटर इक्वल 0 और इतना है तो हल करना है, तो x जो होगा वो ये सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके जो बाकी के क्वेश्चन है मैथ के और बाकी इसका सेकेंड जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसका भी मैं वीडियो कल डाल दूंगा। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन पेपर आपको तैयार होना चाहिए, नहीं तो फिर सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।